Hello everyone. Today we are starting a new topic that is Perkin condensation. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और तो पर्किन रिएक्शन होता क्या है, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन का डेफिनीशन और फिर उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखते हैं क्या है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनीशन देखते हैं। सो पर्किन कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड टू एरोमेटिक एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इसमें होता ये है कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड के बीच में रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब इसमें जो बेस यूज़ होता है वो जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फ्रॉम विच एनहाइड्राइड इज़ डेराइव्ड। अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का किसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जिस एसिड का ये एनहाइड्राइड है उसी का सोडियम सॉल्ट यहाँ पर एज बेस यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ हो रहा है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो कौन से एसिड का एनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड का। ठीक, तो इस एसिटिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट, देखिए एसिटिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट यहाँ पर एज बेस यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शन को पर्किन कंडेंसेशन बोला जाता है। Only aromatic aldehydes with no alpha hydrogen can undergo Perkin condensation। तो इसमें जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसके पास कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है वैसे ही एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हैं ये पर्किन कंडेंसेशन शो करते हैं। ठीक, तो पर्किन कंडेंसेशन क्या है, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और यहाँ बेस क्या यूज़ होगा, बेस उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट यूज़ होगा जिस एसिड से एनहाइड्राइड डेराइव्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ हो रहा है तो ये एसिटिक एसिड से डेराइव हुआ है, तो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट यहाँ पर एज बेस यूज़ होता है। तो देखिए बेंजल्डिहाइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके बाद ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ये रिंग है C6H5, CHO था तो CH, अब यहाँ पर O जो था वो OH में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड OH हो गया। फिर ये कार्बन इस अल्फ़ा कार्बन, अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड का जो अल्फ़ा कार्बन होगा उससे कंबाइन होगा और वहाँ का एक अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ आ गया, इस ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। ठीक है, ये CH3COO COCH3 ये एसिटिक एनहाइड्राइड है तो इसका जो ये CH3 है, अब यहाँ पे दो CH3 होंगे, दो अल्फ़ा कार्बन, तो कोई एक अल्फ़ा कार्बन का अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होगा वो इस ऑक्सीजन से बाइंड होगा। तो ये ऑक्सीजन से बाइंड हो गया, ये OH बन गया, तो यहाँ बच गया CH2, तो CH2 COO CO CH3। तो इस तरीके से ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक, अब यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा तो ये आपका OH, ये OH और इस CO2 जो था यहाँ पर जो अल्फ़ा कार्बन था इसमें से एक और हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये OH यहाँ से, तो दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना दिए। तो यहाँ क्या हो गया CH और यहाँ पर भी CH और एक नया बॉन्ड फॉर्म यहाँ हो जाता है, तो CH डबल बॉन्ड CH। देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH। उसके बाद ये जो आगे जो ये CO है वो वाटर मॉलिक्यूल का OH इस पे आके बाइंड करेगा तो ये हो जाएगा COOH। ये देखिए COOH और एक जो वाटर मॉलिक्यूल का OH यहाँ बाइंड हुआ था, H यहाँ पे बाइंड होगा तो CH3COO और H बाइंड होके ये एसिटिक एसिड रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से सिनेमिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो इसी को पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है इसको समझने के लिए मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले जो बेस यूज़ हो रहा है तो बेस यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ
एसिड यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ एसिटिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट था वो यूज़ हो रहा था, तो CH3COO-, ये जो बेस है ये आपका जो एनहाइड्राइड है, इस एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड से अल्फ़ा हाइड्रोजन को स्नैच करेगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये अल्फ़ा हाइड्रोजन आया, ये CH3COOH बन गया और ये आपका कार्बो एनायन फॉर्म हो गया, ठीक है। ये CH2 इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज आया। अब ये जो कार्बो एनायन फॉर्म हुआ है ये अब एरोमेटिक एल्डिहाइड को अटैक करेगा। ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है C6H5CHO, ठीक। अब इसमें जो ये कार्बोनिल ग्रुप था, तो कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज पे रहता है और कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कार्बो एनायन क्या है? नेगेटिवली चार्ज, तो ये अट्रैक्ट होगा इस कार्बन पे। तो ये कार्बन जो है अल्फ़ा कार्बन, ये इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये हो गया देखिए C6H5C। अब यहाँ पे ये जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, मीन्स ये यहाँ आएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेके ये O- फॉर्म कर लेगा। तो देखिए कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन से बाइंड था पहले डबल बॉन्ड से, अब सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ O को माइनस चार्ज आ गया है, ठीक है। और ये कार्बन जो है वो इस अल्फ़ा कार्बन से एसिटिक एनहाइड्राइड का जो अल्फ़ा कार्बन था उससे बाइंड हो गया CCH2COO-COCH3, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब ये जो फॉर्म हुआ था इंटरमीडिएट, उसका प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन के लिए H+ कहाँ से आएगा? तो वो जो एसिटिक एसिड बना था, ये एसिटिक एसिड से H+ आएगा, ठीक है। तो ये प्रोटोनेशन होगा और ये H+ जो है वो इस O- से जाकर बाइंड कर लेगा, ठीक। तो देखिए ये OH फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो ये एल्डोल टाइप का एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब इसका क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो OH है ये OH के फॉर्म में निकलेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये OH- के फॉर्म में निकलेगा। और यहाँ ये जो अल्फ़ा कार्बन था, यहाँ CH2 था, इसमें से H+ निकलेगा, तो यहाँ पे कार्बन को नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये H+ जो यहाँ से निकला और OH- जो निकला, दोनों फॉर्म करके वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। अब इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को देगा और यहाँ एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, उसके आगे सारा कुछ सेम है, COO-COCH3। तो यहाँ पर क्या हुआ है? डिहाइड्रेशन हुआ है। उसके बाद अब जस्ट इसका उल्टा होगा, तो जो इंटरमीडिएट बना है उसका अब हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? C6H5CH ये जो CO है, तो CO यहाँ से OH आएगा और इससे बाइंड करेगा, तो COOH हो गया, ठीक। और ये बॉन्ड टूट गया है, तो यहाँ CH3COO- और O जो वाटर मॉलिक्यूल था उसमें से OH तो यहाँ बाइंड हो गया, H+ बच गया, तो वो H+ इससे बाइंड करके एसिटिक एसिड बना लेगा, ठीक है। तो ये देखिए एसिटिक एसिड बन गया और ये आपका C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH फॉर्म इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बनता है। तो ये था पर्किन कंडेंसेशन। अब अगर इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्किन कंडेंसेशन सिंपल रिएक्शन था। इसमें क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, वैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब बेस कौन सा यूज़ होगा? बेस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यूज़ होता है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड जो कि एसिड का
एनहाइड्राइड यूज़ हो रहा है रिएक्शन में। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ एग्जांपल जो देखा, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ हो रहा था, तो ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट यहाँ पर एज बेस यूज़ होगा। तो ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाता है, तो इसी रिएक्शन को पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।